तो हम बात करते हैं यार इम्पीरियल चोलास की। इम्पीरियल चोलास का मतलब है जो नाइन्थ सेंचुरी के अराउंड हमारे पास जो चोलास देखने को मिले, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सो हमारे पास जब संगम एज जो था, दैट इज 7 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी एडी तक जो चला था 600 साल, वो जब डिक्लाइन करा, चोलास जो थे वो फ्यूडिशरीज बन गए थे, एक तरह से अंडर रहने लगे उरियूर। ये हमारे पास, अगर हमने बात की है कि हमारे पास ये साउदर्न इंडिया है, ठीक है, साउदर्न इंडिया, ये हमारे पास थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशियन आइलैंड्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड करते थे, ठीक है, चोलास जो थे ना वो इस रीजन को रूल करते थे, यहाँ से यहाँ तक अराउंड इस रीजन में चोलास का यहाँ पे एम्पायर था। ये यहाँ पे चोलास रूल करते थे भाई, है ना। चोला का टेरिटरी है, बट इनका इन्फ्लुएंस जो था ना वो यहाँ तक था, ठीक है। इन्फ्लुएंस जो था इसके अराउंड वाले रीजन, यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा वाला जो कोस्ट है, यहाँ पे यहाँ तक था। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में था। इधर पूरे पूरे इंडोनेशियन, मलेशियन आइलैंड, सुमात्रा, यहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस था यार। ट्रेड रूट की बात करें तो ये ट्रेड करते थे भाई। यहाँ पे श्रीलंका में भी इनका टेरिटरी था भाई। एंड ट्रेड की बात करें तो ये यहाँ से ट्रेड करते थे यार, अराउंड यहाँ से लेके ये पूरा चाइना तक यहाँ पे ट्रेड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्पीरियल चोलास की बात करते हैं। जो इम्पीरियल चोलास थे, आफ्टर दी डिक्लाइन ऑफ संगम, दी चोलास became feudatories of Uriyur, and they became prominent again in 9th century। एंड इनका कैपिटल क्या था? तंजावुर। एंड अपने जो टेरिटरीज है इसको ये श्रीलंका, मलाय पेनिनसुला तक ही एक्सटेंड कर चुके थे यार, है ना। हेंस इसीलिए इनको बोलते थे इम्पीरियल चोलास। ऑल्सो extended their sway in Sri Lanka and Malay Peninsula. Hence, they are called as Imperial Cholas। एंड यहाँ पे फाउंडर की बात करें तो जो इम्पीरियल चोला के फाउंडर थे, ये कौन थे? विजयाला। फाउंडर ऑफ द इम्पीरियल चोला लाइन इज विजयाला। अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट आदित्य परंतका वन। ये इम्पोर्टेंट रूलर्स थे इम्पीरियल चोलास के। एंड जो महान रूलर्स थे वो हम यहाँ पे राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला की बात करते हैं, ठीक है। सो अंडर राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन, जो चोलास
power reached its highest point of glory, एंड जो ग्रेटनेस है ऑफ चोला पावर was preserved by rulers like कुलटुंगा वन एंड कुलटुंगा थर्ड जो थे, ये इन्होंने चोला पावर को एक तरह से बना के रखा था यार। एंड जो राजेंद्र थ्री थे, ही वॉज द लास्ट चोला रूलर हु वॉज डिफीटेड बाई जटावर्मन सुंदर पांड्या टू। तो पांड्यास यहाँ पे आ गए फिर। वॉज डिफीटेड बाई जटावर्मन सुंदर पांड्या टू। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इम्पीरियल चोलास की। जो इम्पीरियल चोलास हैं ये कब देखने को मिले? आफ्टर डिक्लाइन ऑफ संगम चोलास जुडिशरीज बन गए थे अब अंडर उरियूर। उसके बाद 9th सेंचुरी में प्रोमिनेंट फिर से गेन किया यार, है ना। एंड अपना कैपिटल बनाया तंजावुर को। फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे विजयाला, वाज द फाउंडर ऑफ इम्पीरियल चोला। अपना जो टेरिटरी है वो श्रीलंका मलय पेनिनसुला तक एक्सटेंड कर लिया था, इसीलिए तो इनको इम्पीरियल चोलास बोलते थे। फाउंडर इज विजयाला एंड आदित्य प्रताका वन। इम्पोर्टेंट रूलर्स के अंदर बात करते हैं यार, राजा वन एंड राजेंद्र वन जो थे, दिस इनके अंदर चोला जो थे एक तरह से जीनत पे पहुंच चुका था, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था भाई। चोलास जो थे वो, है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी के अंदर थे, राजा वन एंड राजेंद्र चोला वन, है ना। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेंगे हम। एंड जो चोला पावर था, है ना, एक तरह से इसको प्रिजर्व रखा। जो बाकी आगे के जो रूलर्स थे लाइक कुलोटुंगा वन एंड कुलोटुंगा थ्री ने। लास्ट रूलर वॉज राजेंद्र थ्री यार, जिसको किसने हरा दिया? जटावर्मन सुंदर पांड्या टू ने हरा के थोड़ा डिक्लाइन होने लगा। इसके बाद इम्पीरियल चोलास जो थे वो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अबाउट दी चोला एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दी सेंट्रल गवर्नेंस, रिवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं यार सेंट्रल गवर्नमेंट की, रिवेन्यू की, मिलिट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता था, यहाँ पे कौन टॉप में था भाई? राजा सबसे ऊपर था, किंग ऑन द टॉप और किंग एट द टॉप। उसके बाद हमारे पास बड़े बड़े कैपिटल्स थे यहाँ पे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें
सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, तंजावुर जो था वो कैपिटल था, गंगाई कोंडा चोलापुरम बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर बात करते हैं हम, है ना। बिग कैपिटल सिटीज लाइक तंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम। लार्ज रॉयल कोर्ट्स देखने को मिलते थे यार यहाँ पे। एक्सटेंसिव ग्रांट्स दिए जाते थे, भेंट दिए जाते थे टेम्पल्स को, है ना। मतलब एक तरह से रिवाइवल ऑथोरिटी ऑफ द किंग की बात करते हैं यहाँ पे। जो एक्सटेंसिव ग्रांट्स दिए जाते थे टेम्पल्स को उसके, है ना, पैसा दे के यहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा जो टेम्पल्स को दिया उतना बड़ा राजा, ऐसा सोचते थे यहाँ पे। सो एक्सटेंसिव grants for temples, it reveals authority of the king, and it took royal tours to increase efficiency, है ना। रॉयल टूर्स होते थे यार, राजा साहब प्रजा में घूमता था एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सो ये हमने बात की अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की, टुक रॉयल कोर्ट्स, ना, टुक रॉयल टूर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे ऊपर कौन है भाई? किंग, राजा सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बड़े बड़े सिटीज़ हमको देखने को मिले यार। रॉयल कोर्ट टूर्स होते थे जो कि एफिशिएंसी को बढ़ा देता था। तो ये हमने बात की अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की। रिवेन्यू की बात करें, सो यहाँ पे जितने भी लैंड्स हैं, ऑल लैंड्स दे आर केयरफुली सर्वेड and classified for assessment, and जो रेसिडेंशियल एंड टेम्पल लैंड है दिस आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। रेसिडेंशियल एंड टेम्पल लैंड these are exempted from टैक्स। एंड टोल्स देखने को मिलता था, टोल्स, कस्टम्स, प्रोफेशनल टैक्स, सेरिमोनियल ड्यूज, जुडिशियल फाइन्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिवेन्यू यार। also part of revenue। एंड जो रिमिशन ऑफ टैक्सेस है, जिसमें टैक्सेस से छूट मिलता है, वो कब मिलता था भाई? ड्यूरिंग दी हार्ड टाइम्स, ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। फॉर दिस रीजन जो कोलागुट्टा वन इट अर्न टाइटल ऑफ सुंगम तविरता, मतलब ना, सुंगम तविरता चोलन के नाम से इनको जाना जाता था।
है ना, कोलुगुट्टा वन को, जो कि मुश्किल समय में टैक्स लेने से मना कर देते थे, जो कि ब्रिटिश नहीं करते थे, इसीलिए तो उनको बहुत ज़्यादा, है ना, आक्रोश का सामना करना पड़ा ब्रिटिश को। ड्यूरिंग दिस रीजन कुलोटुंगा वन earned the title of Sungam. Sungam तवीरता चोलन। ये कोट्टम वन ने यहाँ पे डिविजन और जो टैक्सेस किया था उसकी वजह से इनको टाइटल मिला था यार, सुंगम त्रिवता चोलम, मतलब मुश्किल समय में काम आने वाला। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि सुंगम तवीरता चोलन किसको मिला था टाइटल, तो कोलुगुट्टा वन को ये टाइटल मिला था। ठीक है। जो रेसिडेंशियल एंड टेम्पल लैंड है, दिस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, एंड लैंड्स को सर्वे किया जाता था भाई, क्लासिफाइड किया जाता था फॉर असेसमेंट। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, मतलब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं, वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अबाउट 70 आर्मी रेजिमेंट्स mentioned in the inscriptions, and बहुत सारे आर्मी रेजिमेंट्स थे यहाँ पे, किसके अंदर, चोलास के अंदर, है ना। विद इन द रॉयल ट्रूप्स यार, देयर वाज अ पर्सनल ट्रूप टू डिफेंड द किंग। राजा को बचाने के लिए भी यहाँ पे पर्सनल ट्रूप्स थे। विद इन द रॉयल ट्रूप्स देयर वाज अ पर्सनल ट्रूप टू डिफेंड द किंग, एंड जो पेड, ये जो है हमारे पास जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन अंदर यहाँ पे अटेंशन, स्पेशल अटेंशन दिया जाता था टू द नेवी यार, है ना। एंड नेवल अचीवमेंट्स ऑफ द तमिल, एक तरह से ये अपने पीक पे पहुंच गया था ड्यूरिंग द चोलास। पेड स्पेशल अटेंशन टू नेवी एंड नेवल achievements of Tamils reached its peak under Cholas। यानी चोलास थे, है ना, अपने मिलिट्री पावर से, जो चोलास थे वो कंट्रोल करते थे मालाबार एंड कोरामंडल कोस्ट को, एंड जो बे ऑफ बंगाल, इट बिकेम चोला लेक फॉर सम टाइम। ये हमने बात की अबाउट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यार चोलास के अंदर। मेन तो यहाँ पे चोला का एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो प्रोविंस थे उसको कैसे राज किया जाता था उसकी अगर हम बात करें। सो ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है यार, अगर इसकी बात करें तो चोला एम्पायर के अंदर सबसे ऊपर में कौन था भाई, चोला एम्पायर।
इसके नीचे छोटे छोटे यहाँ पे मंडलम्स थे। मंडलम्स के नीचे यहाँ पे हमारे पास नाडूस एंड वलानाडूस थे। वलानाडूस एंड नाडूस, ये जो वलानाडूस है यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे नगरम्स थे जिनको हम यहाँ पे टाउन कहते हैं। एंड नाडूस के नीचे यहाँ पे कौन से थे, विलेजेस। ये जो हमारे पास चोला एम्पायर है, इसको रूल कौन करता था, इट इज अंडर किंग। एंड मंडलम्स वेर अंडर रॉयल प्रिंसेस। एंड नाडूस जो थे वो किसके अंदर चलते थे भाई, नट्टार्स के अंदर। नाडू को रूल कौन करता था, नट्टार्स। एंड वाला नाडूस को रूल कौन करता था, अंडर प्रिय नटास। ये जो नगरम है इसको रूल कौन करता था, इट इज अंडर दी नगर अटार्स। अंडर नगर रटार्स। एंड विलेजेस जो थे, यहाँ पे विलेज ऑटोनॉमी के अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सभास होता था, एक कमिटी जो था वो देखने को मिलता था ड्यूरिंग दी चोलास यार। सो विलेज की अगर आप बात करें तो जो विलेज ऑटोनॉमी है विथ सभास, वो हमको देखने को मिलता था यार। तरह से इनके अंदर जो विलेज पंचायत है या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो देखने को मिला, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे चोलास के अंदर यार। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंदर दी चोलास। सो विलेज ऑटोनॉमी विद सभास एंड देयर कमिटीज रीच इट्स कल्मिनेशन ड्यूरिंग चोलास। एंड जो इंस्क्रिप्शन है, inscription is found at उत्तर मेरूर। ये हमको देखने को मिलता है उत्तर मेरूर में इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, जहाँ पे डिटेल है ना अबाउट द फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल्स के बारे में बताया गया है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ विलेज काउंसिल्स। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। इस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चोला एम्पायर सबसे ऊपर था, उसके अंदर मंडलम्स थे, फिर वलनाडूस एंड नाडूस थे, नगरम्स एंड विलेजेस। ये हमारे पास एक हायरार्की में देखने को मिलता था अंडर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। एंड यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिला उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ विलेज काउंसिल्स के बारे में बात करता है यार। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द विलेज काउंसिल, जो कि इंपॉर्टेंट था अंडर दी चोलास यार। ये हमने बात की अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग दी चोलास। तो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द चोलास के अंदर हम बात करते हैं यार कि जो कास्ट सिस्टम था वो वाइडली प्रिवेलेंट था यहाँ पे। कास्ट सिस्टम इट इज वाइडली प्रिवेलेंट। एंड जो
ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास थे, दे एंजॉयड स्पेशल प्रिविलेजेस। एंड जो वुमेन का पोजीशन था यार, वो इतना इम्प्रूव नहीं हो गया यहाँ, वो उतना इम्प्रूव नहीं हुआ। सत्य एंड देवदासी सिस्टम्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द चोलास यार। तो ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, विलेज काउंसिल देखने को मिले थे, बट वुमेन के जो रिप्रेजेंट वुमेन के रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी। सो डिड नॉट इम्प्रूव। कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं था यहाँ पे, मतलब कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट करता था, सोसाइटी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, सो सती एंड देवदासी सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट, एंड जो टेम्पल्स थे दे रिमेन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यार, रिमेन्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जो फॉरेस्ट लैंड था उसका रिक्लेमेशन देखने को मिला एक तरह से, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस देखने को मिला, इरिगेशन टैंक्स का, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के लिए जंगलों को काट दिया गया। ठीक है, इरिगेशन टैंक्स को रखा गया, बनाया गया फॉर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर बढ़े, बढ़ावा दे उसके लिए। सो तो तंजावुर के अंदर जो शोल टेम्पल है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिला ड्यूरिंग दी राजेंद्र चोला यार। ठीक है, वाटर कल्चर ज़्यादा बात करते हैं टेम्पल्स के अंदर, बट हाँ यहाँ पे भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात कर लेते हैं। सो रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन टैंक्स led to एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, है ना, बहुत अच्छा खेती देखने को मिलता था ड्यूरिंग दी चोलास यार। इंडस्ट्रीज जो थे एक तरह से ये वीक होने लगे, पर्टिकुलरली जो सिल्क वीविंग इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे सिल्क बनाए जाते थे कांची के अंदर, वो एक तरह से कमज़ोर होने लगा ड्यूरिंग दी चोलास यार। मतलब वीक नहीं, मतलब अच्छा खासा बढ़ने लगा। ठीक है, वीविंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ने लगा ड्यूरिंग दी चोलास यार। सो वीविंग इंडस्ट्री पर्टिकुलरली जो सिल्क वीविंग इंडस्ट्री है एट कांची, वो हमको देखने को मिला। एंड जो कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स हैं विद चाइना, सुमात्रा, जावा एंड अरेबिया, ये हमको देखने को मिला सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। सो कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था यहाँ पे, सत्यन देवदासी सिस्टम देखने को मिला, तो वुमेन कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। टेम्पल्स दे रिमेन दी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यार। फॉरेस्ट की लैंड को काटा गया, इरिगेशन टैंक्स हमको देखने को मिले जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्पर किया। सिल्क वीविंग इंडस्ट्री देखने को मिला इन कांची, मतलब एक तरह से वीविंग इंडस्ट्री को बढ़ावा, मतलब अच्छा खासा फेमस था यहाँ पे ड्यूरिंग चोलास, इंपीरियल चोलास। एंड कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट देखने को मिले, चाइना के साथ ये ट्रेड करते थे, सुमात्रा के आइलैंड्स के साथ ट्रेड करते थे, जावा एंड अरेबिया के साथ भी ये ट्रेड करते थे। तो ये हमने बात की अबाउट दी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ की, हमने बात की अबाउट दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट रिवेन्यू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। एंड इन ब्रीफ चोला इंपीरियल चोलास क्या थे, कैसे काम करते थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हमने बात की यार।